नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद। दोस्तों, मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद का उल्लेख है वो हमारे संविधान के भाग नंबर 5 में किया गया है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 163 से 164 के मध्य किया गया है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की आवश्यकता थी, उसी प्रकार से हमारे राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए किसकी जरूरत है? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की। तो इसके बारे में देखते हैं अनुच्छेद नंबर 163। अनुच्छेद 163 में क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है राज्यपाल को सलाह या फिर सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। यहाँ परामर्श को लेकर विवाद है। परामर्श का मतलब यहाँ सलाह से है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देती है वो हमारे राज्यपाल पे बाध्यकारी होती है। लेकिन इस व्यवस्था में 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया। और इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा दी जाने वाली सलाह को राज्यपाल एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। अगर पुनः विचार के बाद में भी वही सलाह दी जाती है तो वो राज्यपाल पे बाध्यकारी होती है। ऐसा कहा गया है अनुच्छेद नंबर 163(1) में। देखते हैं अनुच्छेद नंबर 163(2). अनुच्छेद नंबर 163(2) में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को दी जाने वाली सलाह की जांच सुप्रीम कोर्ट, जहां सुप्रीम कोर्ट है वो किसकी जांच करता था? राष्ट्रपति के संबंध में। उसी प्रकार से यहाँ राज्य सरकार है तो यहाँ हाई कोर्ट है, वो इस सलाह की जांच नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है। ऐसा कहा गया है अनुच्छेद नंबर 163(2) में। यहाँ मैं आपको विशेष पॉइंट बता दूं कि अनुच्छेद 163 में जो ये दो बातें वर्णित की गई हैं, इनके अलावा राज्यपाल को स्वयं विवेक की शक्तियां प्राप्त हैं। और इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल दो तरीके से करता है। एक संविधान के अनुसार और दूसरी परिस्थिति जन्य। परिस्थिति जन्य से तात्पर्य है कि जिस प्रकार
विधानसभा में किसी भी दल को अगर बहुमत ना मिले तो राज्यपाल है वो स्व विवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और वो उस दल के नेता को बुलाता है जो विधानसभा में क्या हो, सबसे बड़ा दल बन के उभरा हो। तो यहाँ सीएम की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को विशेष अधिकार होते हैं। संविधान के अनुसार जैसे राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल अनुशंसा करते हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति है वो इसे लगाते हैं, यानी राज्यपाल है वो इसकी घोषणा कर देते हैं राज्यपाल की अनुशंसा के बाद में। तो ये थे विशेष पॉइंट। देखते हैं अनुच्छेद नंबर 164 में मंत्रियों के विशेष दायित्वों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, राज्यपाल किसकी नियुक्ति करते हैं, सीएम की। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो भी कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। यहाँ सलाह किससे लेंगे, सीएम से सलाह लेने के बाद वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यहाँ 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद का आकार है वो निश्चित कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कैसे कर दिया गया है, जैसे विधानसभा में कुल सदस्य संख्या है उसका कितना कर दिया गया है, 15%। इससे अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। लेकिन छोटे राज्य हैं जहां विधानसभा सीटें कम है, मान लो 20 है, 25 है, 50 है, तो वहां 15% वाला रूल फॉलो नहीं होगा। वहां मंत्रियों की कम से कम संख्या कितनी होगी, तो वो होगी दोस्तों 12। यानी मंत्रियों की संख्या है वो वहां 12 से कम नहीं होगी। 15% वाला रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं मंत्रियों के दायित्व। मंत्रियों के दायित्व होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत दायित्व और सामूहिक दायित्व। व्यक्तिगत दायित्व है वो किसके प्रति होता है, तो यहाँ राज्यपाल के प्रति होता है। इसी को राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत कहते हैं। राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत होता क्या है कि राज्यपाल चाहे तब तक कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। सामूहिक दायित्व का सिद्धांत यहाँ किसके प्रति होगा, तो ये होगा विधानसभा के प्रति। अगर एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसी को कहते हैं सामूहिक दायित्व का सिद्धांत। अब देखते हैं मंत्रियों की शपथ। मंत्री है वो कितने प्रकार की शपथ लेते हैं, तो मंत्री 2 प्रकार की शपथ लेते हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 पद की शपथ,
और दूसरी गोपनीयता की शपथ। ये दो शपथ लेते हैं। मंत्रियों की शपथ का वर्णन है वो किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची नंबर 3 में किया गया है। अब देखते हैं मंत्रियों के वेतन भत्ते। मंत्रियों के वेतन भत्ते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं और कौन तय करता है? तो मंत्रियों के वेतन भत्ते कौन तय करता है? तो ये करता है विधानमंडल। और दिए कहाँ से जाते हैं ये? तो ये राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इन वेतन भत्तों का उल्लेख है वो हमारे संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो ये अनुसूची नंबर 2 में किया गया है। अब देखते हैं कि कोई व्यक्ति है वो विधानमंडल का सदस्य बने बगैर कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो कोई व्यक्ति है वो 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। बिना विधानमंडल का सदस्य बने, लेकिन उन 6 माह में उसे क्या विधानमंडल का सदस्य बनना होगा, वरना उसको मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं एवं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।